हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी न्यूज पर स्वागत है। तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ ऑल बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आप तक पहुंचती रहेगी। और यहाँ पर सीजी व्यापम को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, सीजीपीएससी को लेकर जितने भी भर्ती गाइडलाइन जारी होते हैं उसकी जानकारी मैं आप सभी को देते रहता हूं दोस्तों। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कि हमारे छोटे से परिवार जी न्यूज का अब 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए घोषणा किया है वो मैं आपको बताता हूं। तो अप्रैल माह में किसी भी दिन आपने अगर आवेदन किया है दोस्तों तो पूरा बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा। यहां पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हो जी न्यूज। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कमेंट है ना, मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोगों का और बहन लोगों का कमेंट आता है मेरे पास, और दोस्तों का कमेंट आता है। इनका ये कहना रहता है कि सर हमने तो अप्रैल में आवेदन किया है, स्वीकृति मिला हमको मई में, तो क्या हमको अप्रैल माह का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच अगर आपने आवेदन किया है, मतलब किसी भी तारीख में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच, तो आपको अप्रैल माह का बेरोजगारी भत्ता देय होगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो देखो यहाँ पर बहुत लोगों का कमेंट ये आता है कि हमने 5 अप्रैल को आवेदन किया है और स्वीकृति भी मिल गया लेकिन हमारा पेमेंट नहीं आया। तो मैं भाई आपको बताना चाहूँगा, जो भौतिक सत्यापन और जो सत्यापन पर लगे कार्यरत कर्मचारी हैं, कई लोगों का ना सत्यापन जल्दी हो रहा है, कई लोगों का रुक जा रहा है। तो कुछ कारण है जिसके कारण से ना पेमेंट नहीं आ पा रहा है, इसीलिए है कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग कैसे हैं जिनका ना आज आवेदन किए, दूसरा दिन भौतिक सत्यापन हुआ, तीसरा दिन स्वीकृति मिल गया और उनका पेमेंट भी आ गया। तो ये तो कार्य ऊपर है, जो कर्मचारी लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी जिनका काम होते जा रहा है तो उनको पेमेंट भी जल्दी आ रहा है। तो ऐसा मैटर है यहाँ पर। तो आप लोग बने रहिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको स्वीकृति मिल गया तो पेमेंट जरूर आएगा। आप लोग धैर्य रखो यार, पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्वीकृति मिला है तो अप्रूव का मैसेज आपको अगर मिल गया है तो पेमेंट आएगा जरूर, इस पर कोई पेमेंट आएगा ही। तो आप लोग घबराओ मत। तो चलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने यहाँ पर अप्रैल माह में किसी भी दिन आवेदन किए गए जो भी आवेदन किए हो उसको बेरोजगारी भत्ता देय होगा। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षित युवाओं को और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है, उसको आप देख सकते हो दोस्तों। चलो ये ट्विटर अकाउंट पर क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा हाथ युवाओं के साथ। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देय का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर ना देखो मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर अकाउंट से कहा है, पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है। अप्रैल में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से भत्ता देय होगा। आशा है कि भत्ता हमारे युवाओं को स्वावलंबन की दिशा की ओर लेकर जाएगा। यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, 1 मील पत्थर का साबित होगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो घोषणा हुआ है कि अब अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच आवेदन किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है आपको स्वीकृति मई में मिला होगा तो आपको अप्रैल माह का भत्ता दिया जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो भूपेश बघेल ट्विटर अकाउंट है उनका, आप लोग ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हो। वहाँ पर जो घोषणा हुआ है कि अगर आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आवेदन किया है बेरोजगारी भत्ता फॉर्म का तो आपको अप्रैल माह का भत्ता देय होगा। इसमें साफ तौर से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2023 से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। तो ना यहाँ पर इतने सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास, तो मैं कमेंट लूंगा दोस्तों। वीडियो के एंड पर मैं कमेंट जरूर लूंगा सभी लोगों का। तो यहाँ पर ना सभी लोगों का कमेंट यही आता है कि भत्ता कब आएगा सर, हमको अप्रैल माह का नहीं मिला। कई लोगों को क्वेश्चन आता है मई का नहीं मिला। तो इसका ना एक प्रोसेस है मेरे दोस्तों, आप लोग को इस प्रोसेस को समझना है। देखो भाई, अब आपने 25 अप्रैल को आवेदन किया, आपको स्वीकृति 12 मई को मिला। तो जैसे स्वीकृति मिलता है ना उसके 15 से 20 दिन बाद ही आपको ये पेमेंट का जो ऑप्शन है वो बैंक सत्यापन होने के बाद में ही मिलता है।
तो ये मैं आपको जानकारी देने के लिए ही बार बार बोलता हूं दोस्तों। तो अगर आपको स्वीकृति मिल गया है तो आप बिल्कुल, आपको ना घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर स्वीकृति आदेश आपको मिल गया है तो आपका पेमेंट आए, तो वो ना स्वीकृति मिलने के बाद 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन ऐसे लग जाते हैं बैंक सत्यापन होने में। उसके बाद ही ये भत्ता आपके अकाउंट में डलता है। तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगर स्वीकृति मिला है तो आप लोग इसके लिए वेट करो, और अगर इसके बाद भी भत्ता नहीं आता तो शिकायत करो। शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता तो उसके आगे मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, आपको क्या करना है इसकी जानकारी दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, लेता हूं मैं कमेंट। यहाँ पर कमेंट लेते हैं। यहाँ पर द्रौपदी सिद्धार्थ जी का सवाल था, भैया मैं कल ट्रेनिंग सेंटर गई थी पर वहाँ जाके पता चला कि वहाँ तो कोई कोर्स ही नहीं है करने को, सिर्फ एक ही कोर्स है प्लम्बर का, जो कि आधे से ज़्यादा लोग नहीं करना चाहते। तो अगर आपको ज़बरदस्ती कोर्स के लिए फोर्स किया जा रहा है प्लम्बर का, तो आप वहाँ पर जिलाधीश में शिकायत कर सकते हो जनदर्शन पर जाकर। और दूसरी बात ये, यहाँ पर अगर आपने जिस कोर्स पर टिक किया है कि आपको जो कोर्स करना था उस पर आपने टिक किया है, तो आप उसी कोर्स को कोर्स कर सकते हो। आपको कोई ज़बरदस्ती वहाँ कर नहीं सकता। अगर करते हैं तो आप जिलाधीश पर यहाँ पर शिकायत कर सकते हो। और सरकार यहाँ पर ना अभी बहुत सारे जगह पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट संस्था को भी ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो इसके ऊपर अभी तो कुछ आदेश आया नहीं है दोस्तों, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग इसका सब जो भी वहाँ पर हो मिलकर आप आवेदन कर सकते हो वहाँ जाकर जन दर्शन पे, तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है दोस्तों। दोस्तों दीप सिंह जी का यहाँ पर मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाए थे कल, पर नहीं गई तो अब नहीं मिलेगा क्या? मुझे एक बार मिल चुका है बेरोजगारी भत्ता। इनका कहने का मतलब यही है। तो देखो, आपको अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग में आपको बताएंगे कि वहाँ क्या होगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। और दूसरी बात, वहाँ कौशल प्रशिक्षण का फॉर्म भराया जाएगा। और अगर आप कौशल प्रशिक्षण करने से मना करते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें जाना जरूरी है। आप एक बार कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर विजिट करिए और काउंसलिंग पर जाइए, उस पर आपको जानकारी दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर कि आपको क्या कोर्स करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन वहां पर दी जाएगी। का सवाल था कि कौशल प्रशिक्षण कब होगा सर जी? तो कौशल प्रशिक्षण के लिए आपको मैसेज या कॉल आएगा, आप वेट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र अपने जिले पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं राजेश भाई का। इनका कहना है कि भाई मुझे तो एक भी किस्त नहीं मिला है, कब तक आएगा 2500? स्वीकृति आदेश तो मिल चुका है और मेरा जो स्वीकृति आदेश है वो दिखा भी रहा है लॉगिन आईडी पर, पात्र घोषित किए 1 मंथ हो गया लेकिन नहीं मिला है। अगर ऐसा बात है, अगर आपको स्वीकृति आदेश का डेट को मिलाकर अगर 1 मंथ हो गया है, अगर आपने जोड़ा होगा तो आप शिकायत करो। शिकायत पर समाधान नहीं होता तो जन दर्शन जिलाधीश के पास एक लेटर आप बनाकर जा सकते हो कि मेरा पेमेंट नहीं आया है, ये शिकायत वहां कर सकते हो। कृष्णा कुमार जी का यहाँ पर सवाल है कि पुराना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और लेकिन कोई भी रोजगार प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। कौशल विकास योजना पिछले कई ईयर से चल रहा है, सब ऐसी हैं, बेरोजगारों से खेल रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ, बट यहाँ पर 2500 का सवाल है। सरकार जब तक देगी आपको 2500, जब तक आपको रोजगार नहीं मिल जाता। ये नोटिस बोर्ड पर साफ मेंशन तौर पे लिखा गया है और कौशल प्रशिक्षण के बाद आपको रोजगार प्रोवाइड कराया ही जाएगा। उसके बाद फिर 2500 मिलना आपका बंद हो जाएगा। तो ये जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपको भत्ता मिलते रहेगा, ये उसमें योजना पर लिखा गया है, जो नोटिस बोर्ड है उस पर। तो दूसरे कमेंट लेते हैं। 2 भत्ते की जानकारी डैशबोर्ड पर नहीं दी गई है, प्लीज़ बताइए। तो 2 भत्ते की आपका कहना, अगर आपका अप्रैल का माह का पैसा आएगा तब ये डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगा। और कई लोगों का अपडेट भी नहीं हुआ है मेरे भाई, जैसे ही अपडेट होगा तो वो अपने आप दिखाना चालू कर देगा। दोस्तों यहाँ पर श्वेता जी का सवाल था कि 28 अप्रैल को फॉर्म भरा था, 7 मई को बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको अप्रूव कर दिया गया, ये मैसेज आया। आज 25 मई हो गया और पैसा अकाउंट में नहीं आया है, क्या करें सर? रिप्लाई प्लीज़ बताइए। 7 मई को अगर आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्रूव हुआ है तो आपका जो पैसा है वो 30 मई तक पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो अप्रैल का पेमेंट है वो 30 मई को सबके खाते में जारी हुआ था, उस हिसाब से 30 मई को पेमेंट जारी होगा। दोस्त तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्वीकृति और अप्रूव मिल चुका है। सर मई का पेमेंट
का नहीं आया है, केवल सिरवाज जी का सवाल है। तो मई का पेमेंट 30 मई तक आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जिनको स्वीकृति मिल गया है उनको मई का पेमेंट मिलेगा, आप लोग घबराओ मत दोस्तों। तो 30 मई को, जैसे अप्रैल में 30 मई, अब 30 अप्रैल को जारी हुआ था ना पहला किस्त, उसी तरीके से 30 मई को ही जारी होगा ये जो मई का पेमेंट है। तो मई में 30 मई को ही जारी हो सकता है दोस्तों पेमेंट। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट लेते हैं यहाँ पास आनंद दीवान जी का। मैं 29 अप्रैल को सत्यापन कराया पर अभी तक लंबित दिखा रहा है, क्या करें सर? देखो शिकायत करो, अगर शिकायत से आपका कुछ आपको सूचना नहीं मिलता तो आप जन दर्शन पर शिकायत करो, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे भाई हैं जो शिकायत किए हैं, अपील किए हैं, उसके बावजूद भी उनका ना समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आप लोग जन दर्शन पर शिकायत कर सकते हो। अपने ज़िले के कलेक्टर, जो जन दर्शन हफ्ते में एक बार होता है आपके ज़िले में, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम की समस्या रख सकते हो। और वहाँ नहीं रख सकते तो आप अगर ग्रामीण एरिया से हो तो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बना होगा, जहाँ आपका बेरोजगारी भत्ता फॉर्म ऊपर जाता होगा, जैसे भौतिक सत्यापन हो, उसके बाद कहाँ जाना है वहाँ आप जाकर पता कर सकते हो कि आपका फॉर्म कहाँ लंबित है। वहाँ भी आप जाकर एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप शहरी क्षेत्र से तो नगर निगम पर जाकर आप फॉर्म की जानकारी ले सकते हो। वहाँ पर जाके कि सर मेरा फॉर्म तो लंबित दिखा रहा है, इतना दिन हो गया, कैसे मेरे को स्वीकृति नहीं मिला, वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी मेरे दोस्त। लेते हैं दोस्तों बालकृष्ण भाई जी का। तो इनका सवाल था, यहाँ पर मुझे पैसा 3 बार शिकायत कर चुका हूँ, अप्रैल में आवेदन किया था, फिर भी मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आया। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आता है कि हमने अप्लाई तो किया है भैया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जबकि किसी को मैसेज भी आ गया है, मेरे को मैसेज नहीं है। बालकृष्ण भाई आप कैसे हो ज़रूर बताना, आप कहाँ से हो, कौन से ज़िले से हो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये 5 अप्रैल को आवेदन किए थे भाई और 1 मई को स्वीकृति आदेश मिला है। मेरे भाई अगर आपने 5 अप्रैल को आवेदन किया है ना, तो आपका ना जो स्वीकृति आदेश जो किए हैं इसमें बहुत लेट लगा, नहीं तो आपको 30 अप्रैल को पेमेंट मिल जाता, क्योंकि आपका 1 मई को स्वीकृति मिला है। 1 मई को जिनका स्वीकृति मिला है ना मेरे भाई, तो आपको 30 मई को पेमेंट मिल जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्वीकृति आदेश आपको मिल चुका है। ये जो कर्मचारी हैं वो आपका जो प्रोसेस था ना जो वो थोड़ा लंबा हो गया। अब क्यों, किस कारण हुआ, अब ये तो कर्मचारी लोग ही बता पाएंगे मेरे भाई। लेकिन आपको जिस हिसाब से 5 अप्रैल को आवेदन किया था उस हिसाब से आपको 30 अप्रैल तक स्वीकृति मिलना था, लेकिन अब चलो कुछ कारणवश से 1 मई को स्वीकृति मिला। अब आपको 1 मई को स्वीकृति मिला है तो आपका जो भत्ता है वो 30 मई तक आएगा मेरे भाई बालकृष्ण भाई। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दोस्तों। तो एसएससी गर्ल्स जी का सवाल था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रशिक्षण चालू होने वाला है 30 मई को, खाना पीना रहना फ्री। देखो भाई यहाँ पास कमेंट आया था तो आप लोग देख सकते हो किस किस ज़िले में ये रहना खाना फ्री है और कौन कौन सा ज़िला है जहाँ रहना खाना फ्री नहीं दिया जा रहा है, आपको किराए में रहने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। भैया जी मेरे आईडी में तो पेमेंट की जानकारी कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो भाई आपका अभी पेमेंट आया नहीं है इसलिए वहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही पेमेंट आएगा तो आपका जो आईडी का जो पेमेंट वाला जो ऑप्शन है ना उस पर वो शो करने लगेगा। तो पेमेंट आने के बाद ही अपडेट होगा मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारे कमेंट का जवाब तो ले लिया, और कोई बच गया होगा तो मेरे को इस वीडियो पर कमेंट करना, और जिनका मैं कमेंट नहीं ले पाया हूँगा तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो इस वीडियो पर आप कमेंट करिएगा, जो भी सवाल हो आप लोग ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों।